जब छत पे ताला लगा था तो इतनी छोटी बच्ची ऊपर कैसे आई? कहीं तूने तो ताला नहीं खोला? नहीं साहब, मैं क्यों, छत को बंद करने के लिए बोला हुआ था। जब से बेचारी लाली यहाँ से गिरी तब से तेजस साहब ने मना किया था कि किसी के लिए भी छत नहीं खोलना करके। तेजस बिल्डिंग का सेक्रेटरी है ना जी। उसके घर पे भी एक चाबी रहती होगी टेरेस के दरवाजे की। नहीं साहब, वो नहीं रखते, वो डिस्टर्ब होते हैं इसलिए। फिर विजया के पास चाबी आई कहाँ से? ये स्टूल अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? वो साहब ताला मारा था या करके। मैं तो घर से ही काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चाबी लेने आया ही नहीं। सर, लाली के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से हम दोनों ने बिजू का घर से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। बच्ची थी, पूरा दिन घर में अकेले उदास रहने लगी थी, इसीलिए मैंने उसे रितु के यहाँ खेलने जाने दिया। उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो वहां से कहीं और नहीं जाएगी। मैंने खुद उसे नीलम के साथ वहां भेजा, रितु के घर। रितु बेटा, विजय आपकी फ्रेंड है ना? क्या वो यहाँ पे खेलने आई थी? सुनो, विजया जब खेलने के लिए आई थी तुम घर पे थी? जी साहब। तुमने विजया को घर से बाहर जाते देखा टेरेस की तरफ? नहीं साहब। किसी और को देखा दरवाजे के बाहर? नहीं साहब, नीलिमा तो आई थी, उनको छोड़ के चली गई। मैं विजय को इधर छोड़ने आई हूँ। रितु और विजय आप दोनों खेलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, फिर मैं उसके बाद में अपने काम में लग गई, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। सर मैं तो ऑफिस में था, मुझे क्या पता कि घर में क्या हुआ। मैं तो बाहर गई थी अपने दोस्त से मिलने। मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं, घर के अंदर आराम कर रही थी मैं। फिर विजया टेरेस पे पहुंची कैसे? सर इसी ने कुछ किया होगा। उसे पहले ही दोषी मान चुका था। बोल, ये सब तूने किया ना? मार दिया विजय और उस कामवाली की बेटी को। बहुत हुआ तेरा ये कान पकड़ने का ड्रामा। हाथ नीचे कर। पापा क्या पूछ रहे हैं? अरे क्या क्यों मारा? न जाने किसका गंदा खून है ये। अरे कल को हमें भी मार सकती है एक एक करके। चल अंदर। मुकले कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे। विजया, क्या रे, तेरे से टेरेस पे पूछताछ की तो डरा हुआ क्यों लग रहा था? मैं नहीं तो साहब, ठीक से बोल वरना दूंगा एक। चाबी का चक्कर था साहब। चाबी का क्या चक्कर? वो साहब कुछ और लोग भी हैं जिनके पास डुप्लीकेट चाबी है। वो बार बार चाबी मांगने का झिक ना रहे, इसलिए उन लोगों ने अपनी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। किससे लेके बनवाई डुप्लीकेट चाबी? मेरे से लेके और मेरे को थोड़ा पैसा देके। किसने बनाई डुप्लीकेट चाबी? वो तो सर ऐसे ही कभी पढ़ाई के बाद मन किया तो ऊपर फ्रेश हवा खाने के लिए जाते हैं ना, इसलिए। फ्रेश हवा खाने गया था या फिर ये सब करने गया था? सर ये हमारा नहीं है सर, गलती से कोई फ्रेंड छोड़ गया होगा। ये सब गोली अपने माँ बाप को देना समझा? तुम्हारे जैसे 50 आते रोज हमारे सामने। नशा करने गए थे या कुछ और करने गए थे? जो बच्चियों ने देख लिया और तुमने उसे नीचे फेंक दिया। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हम तो उन बच्चियों को जानते भी नहीं है, और ऊपर से मैं तो दोपहर को ऑफिस में रहता हूँ। और तू? मैं सर घर ही पे था सर। सर जब पहली बच्ची मरी तो सर अचानक आवाज़ आई और मैं नीचे चला गया। दूसरी बार सर वो मेरा अंकल से झगड़ा हुआ था सर। मैं म्यूजिक सुन रहा था और वॉल्यूम बहुत हाई था, तो सोसाइटी में वो कंप्लेन करने आ गए सर। चाहे तो आप पूछ सकते हैं सर। सर मैंने तो छत की चाबी बस यूं ही बनवा रखी थी। कभी कभी ताज़ी हवा खाने का मन करता था तो कभी स्मोक करने का, तो मैं छत पर चले जाता था। खुली हवा तो सिर्फ बहाना है, तेरा प्लान कुछ और ही था। अब ये बता कि बच्चियों को क्यों मारा तूने? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप कुछ भी इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। 3 तारीख को मंडे को दोपहर को 3 बजे तू कहाँ था? सर मैं घर पे थे सर। मेरा एक राइटर दोस्त आया था मुझे कहानी नैरेट करने के लिए। इनफैक्ट हम दोनों रात तक यहीं थे और तब मुझे पता चला कि एक लड़की की डेथ हुई है। डेथ नहीं, मर्डर। अमन के बारे में कुछ जानते हैं? क्या पता उनका,
टीवी पर रेप मर्डर खून करते करते असली जिंदगी में भी आदत पड़ गई हो। एक बार तो मैंने देखा उसको कम उम्र की लड़की के साथ। चल मीरा, कुछ सवाल पूछ ले। अमन के बारे में बताओ, किस टाइप का आदमी है? अमन साहब वो ठीक आदमी मालूम नहीं पड़ता साहब। वो बिल्डिंग के लोग उसको पसंद नहीं करते। वो नई नई लड़कियों को लेके आता है अपने फ्लैट में साहब। साहब आप अमन साहब को मत बोलना। चलो क्या रे, 6-7 साल की बच्ची पे बुरी नजर डालता लाली को बुलाया था ना? तेरी सोसाइटी वालों ने बहुत कहानियां बताई मुझे तेरे बारे। सर ये मेरी पर्सनल लाइफ है सर। अपने से आधी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करता है। सर वो लड़कियां एक्टिंग करना चाहती हैं सर, मेरे से एडवाइस मांगती हैं सर। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे बारे में गलत इमेज बना रहे हैं सर। मेरी एक बेटी थी काव्या, 7 साल की थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी एक्सीडेंट के बाद मैं और मेरी वाइफ अमृता उसकी डेथ से डील नहीं कर पाए सर, और हमारे बीच में काफी डिफरेंसेस हुए और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई सर। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी चाहतों और जरूरतों के अंतर के बीच से अवगत हों। चाहत को जरूरत समझकर उसकी पूर्ति के लिए अनुचित राह पर चल पड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कभी कभी तो यही चाहतें जुनून का रूप धारण कर इंसान को गुमराह कर देती हैं, उसे अपराध। क्या देख रही थी तू? हाँ, पकड़ा इधर। क्या कर दिया इसको? है? क्या हुआ? अब क्या कर दिया इसने? घर में रहती कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चल नीचे जा, 1 घंटा कम से कम तेरी मनहूस शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन आज सुबह उसे यहाँ किसी ने नहीं देखा। बच्ची की तरफ ध्यान दिया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। सर देखने से तो एक्सीडेंट लग रहा है। सोसाइटी वालों ने बताया कि बच्ची अक्सर स्टूल पे चढ़कर नीचे झांका करती है। सर हो सकता है कि बैलेंस बिगड़ा हो और नीचे गिर गई हो। क्या फायदा समझाने का गोखले? ये बक काय पसारा है सगड़ा। और अगर लाली बार बार यहाँ आके खड़ी होती थी तो इसका मतलब टेरेस का दरवाजा भी कभी लॉक नहीं होता होगा, है ना? मेरी एक ही बच्ची थी, छोटी थी, मजबूरी थी साहब, इसके लिए उसको अपने साथ काम पे लाना पड़ता था। पर साहब वो किसी को परेशान नहीं करती थी, चुपचाप वो छत पे अकेले खेलती थी। तेरी वजह से एक बच्ची की जान चली गई, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सॉरी साहब, लेकिन साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरे को सोसाइटी के लोग नहीं बुला दरवाजा खुला छोड़ने के लिए। साहब कोई लोग अलाउ नहीं करते अपने घर में बच्चे को लाने को, इसके लिए वो छत पे खेलती थी। छत पे अकेले खेलती थी? अकेले नहीं साहब, उसके साथ रितु और विजया भी खेलते। वो उतनी जो फर्की है वो दोनों। सर जब लाली ऊपर से गिरी तो रितु वो
सटकीली दिमागी है, कुछ भी हरकतें करती है। मेरी लाली को तो नहीं मारा। ऋतु, जिसके अपने ही माता पिता में चेहरे पर अगर मुस्कान दिखाई दी तो सिर्फ लाली हाथ था, और अगर हाँ तो क्यों एक 6 साल की बच्ची अपनी इकलौती दोस्त को नुकसान पहुंचाना चाहेगी? इन्हीं सवालों ने वहां मौजूद सभी लोगों को बौखला कर रख दिया। क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस ने बड़ी संवेदनशीलता से काम लिया। ऋतु, बेटा अंकल कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। बेटा ऋतु, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लाली के साथ टेरेस पे खेल रहे थे और खेलते खेलते गलती से लाली को धक्का लग गया और वो गिर गई? लाली तुम्हारी फ्रेंड थी ना? तो बताओ, जब तुम और लाली टेरेस पे खेल रहे थे तब क्या हुआ था? कोई और भी आया था क्या आपके साथ? मतलब बिल्डिंग का कोई अंकल आंटी? श्री अंकल, अब तो मुंह खोल। बच्चे पे हाथ मत उठाइए, हम दोबारा आएंगे, फिलहाल आप इसे अंदर ले। ये इतनी डरी हुई क्यों? डरे हुए? नहीं सर, वो तो बस ऐसी, सर बचपन से ऐसी है, बस बात नहीं करती। बात नहीं करती मतलब? मतलब सर बस बात नहीं करती, सुनती सब है, जो कहो वो करती है, बस बात नहीं करती। तो आपको ये चीज खटकती नहीं है? कभी आपने किसी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट वगैरह को दिखाया था उसको? सर हर जगह दिखा चुके हैं, उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती। ऋतु के साथ आपने किसी को टेरेस पे जाते हुए देखा था? कुछ पता आपको? पता नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये टेरिस पे गई थी। निकल यहाँ से, घर में रहती कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चल नीचे जा, 1 घंटा कम से कम तेरी मनहूस शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। सर काफी अजीब फैमिली। पता नहीं इस बच्ची का चक्कर क्या है। जब आप लोग टेरेस पे खेल रहे थे तो क्या हुआ था? बात बात पे डर जाती है, कान पकड़ के माफी मांगती है। तो लाली की माँ ने उस दूसरी बच्ची का नाम क्या बताया? उसके साथ ऋतु और विजया भी खेलती थी। My name is Vijaya Verma. I am 6 years old. I go to BK school. विजया, ऋतु और लाली आपकी फ्रेंड है ना? ऋतु और लाली मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, हम लोग रोज खेलने जाते हैं साथ। आज सुबह खेले आप उनके साथ? मम्मी ने जाने नहीं दिया, होमवर्क था ना। बेटा विजया, ऋतु गुड गर्ल है? मतलब वो लाली के साथ कभी फाइट करती थी, उसको मारती थी? लाली को चोट लगी है ये आपको पता है ना? आपको क्या लगता है कि ऋतु ने लाली को धक्का दिया होगा और इसलिए लाली गिर गई और इसलिए उसे चोट लग गई? क्या पता। इक्कीस अप्रैल को जब लाली की मौत हुई तब दोपहर को कहा था? सर घर पर ही होऊंगा सर। मेरा एक फ़ोन आ गया था मेरे दोस्त का, तो काफ़ी लंबी देर तक उससे बात चली। सर ना तो लाली को किसी ने ऊपर जाते हुए देखा और ना ही ऋतु को। सर टेरेस का दरवाजा भी हमेशा खुला ही रहता है, कोई भी आसानी से आ जा सकता है। बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज तो होगा, निकलवाओ। जिस दिन लाली की मौत हुई उस पूरे दिन का फुटेज चेक करो और चेक करो और कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। टेरेस पे तो कुछ था नहीं। ओके सर। वॉचमैन, सोसाइटी का ऑफिस किधर है? आओ सर। ये एक ही कैमरा है जिसकी लिमिटेड कवरेज है, फायदा क्या? अगर कोई मूवमेंट हुई है तो कैसे पता चलेगा? बिल्डिंग के सेक्रेटरी ना, तो ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है या मजाक है? फुटेज चलाओ और ध्यान से देखना, अगर कोई भी इसमें शकमंद हो तो रोक के बताना। सर ये सब अपनी बिल्डिंग के लोग हैं जो या तो यहाँ रहते हैं या तो रोज आते हैं, कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। इसका मतलब कातिल कोई सोसाइटी के अंदर का ही है। घूस कहीं की, जब से इस घर में आई है कुछ ना कुछ खराब ही हुआ है। बाहर बिजली की क्या जरूरत है उसको? हाँ ज्यादा प्रॉब्लम थी तो कमरे के अंदर बंद कर देती। देखिए
आप मुझे मत सिखाइए, खुद तो चले जाते हैं ऑफिस के बहाने बाहर, और झेलना मुझे पड़ता है, और न जाने कब तक झेलना पड़ेगा। वो बेचारी काम करने वाले की बच्ची गिर गई। अरे ये गिर जाती, कम से कम छुटकारा तो मिलता है इससे। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा इससे। सर सोसाइटी वालों के हिसाब से लाली को छत से नीचे झांकने की आदत है, और जिस दिन ये हादसा हुआ सोसाइटी में किसी भी बाहर के आदमी को आते जाते हुए नहीं देखे। और सर सोसाइटी वालों ने रितु और लाली के अलावा मुगले, तुम्हें लगता है कि रितु के लिए फिजिकली पॉसिबल है लाली को छत से धकेलना? हाँ सर, रितु अगर पहले से ही वहां रखे स्टूल पर चढ़ी हो तो। एग्जैक्टली। अब सवाल ये उठता है कि रितु को आता हुआ देख के लाली उसी पोजीशन में उसी जगह पर खड़ी क्यों रहेगी? उसने तो रितु को भाग के बिल्डिंग में आते हुए देख लिया होगा। सर हमने छत को अच्छी तरह से चेक किया था, रितु की प्रेजेंस के अलावा वहां और कोई नहीं। या तो कोई ऐसा जिसकी लाली या नीलम से दुश्मनी हो। सर लाली ठहरी एक काम वाली की लड़की, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? सोसाइटी वालों से बात करते। ओके सर। नीलम 9-10 महीने पहले हमारे यहाँ ही काम करती थी, हमेशा एडवांस मांगती रहती थी, और लाली के नाम पे हर बार का उसका रोना धोना, कभी स्कूल का खर्चा, कभी बर्थडे पार्टीज, पता नहीं क्या क्या। सर ये सब कुछ तो बच्ची पैदा करने से पहले सोचना चाहिए ना। सर कोई बार बार पैसे मांगेगा, मतलब हम किसी को कितनी बार मना करेंगे? सर इसीलिए हमने नीलम को निकालकर मीरा को रख दिया। सोसाइटी में ऐसा कोई है जिसे लाली से प्रॉब्लम थी, या फिर उसकी माँ नीलम से दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह? ऊपर के माले में एक औरत रहती है, क्षितिजा, उसका बड़ा प्रॉब्लम है। यस सर, पहले से ही। एक्चुअली वो बच्चों से बहुत नफरत करती है, थोड़ा पागल सी है। कहीं उसने ही तो लाली को। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर एक बार। मम्मी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो। बिच्छू, मम्मी बिच्छू बेटा, यहाँ कैसे? यहाँ किसने बंद किया तुम्हें? क्षितिजा आंटी ने कड़ी लगा दी। दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, कोई इस तरह बच्चों को बंद करता है? दिमाग खराब हो गया मेरा, रोज रोज इन बच्चों के शोर सुन के मैं पागल हो गई हूँ। बच्चे हैं आंटी, शोर तो करेंगे ही, लेकिन अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं कमेटी में आपकी कंप्लेन करूंगी। डरती हूँ क्या मैं कमेटी से? मैं खुद जाऊंगी और कंप्लेन करूंगी। अब बताइए सर, कोई छोटे बच्चों के साथ ऐसा करता है क्या? गोखले, नीलम की क्या खबर? सर नीलम की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसे पैसों की काफी जरूरत है। पति शराबी है, शराब पीकर अक्सर मारपीट करता है, और सर इसी वजह से सोसाइटी में नीलम को काम से निकालकर कई लोगों ने मीरा को रख लिया था। और सर नीलम और मीरा इन दोनों के बीच इस बात को बहस भी हुई थी। कहीं इसीलिए गुस्से में आके मीरा ने लाली को तो नहीं मार डाला? और क्षितिजा के बारे में भी कोई अच्छी चीजें सुनने को मिली नहीं। क्षितिजा और मीरा दोनों के पास मोटिव। क्षितिजा को बच्चों से नफरत थी और मीरा को नीलम से दुश्मनी। गोखले, क्षितिजा, मीरा और नीलम तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाओ, पूछताछ करो। ओके सर। तो फिर मैं क्या करती? आराम करने का टाइम तो मुझे दोपहर को ही मिलता है ना, और ये माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं हल्ला मचाने के लिए। मुझे डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए मैंने लॉक कर दिया। मैंने क्षितिजा को आधी रात को सोसाइटी में घूमते हुए कई बार देखा है, भूत के जैसा। फुल सनकी है वो साहब। मैं दोपहर को बाहर नहीं निकलती हूँ साहब, घर पर ही थी। साबित कर सकती हो? साहब मैं हर दिन मर मर के कमाती थी ताकि अपनी लाली को अच्छी जिंदगी दे सकूं, और अब मेरे को ही। वो दूसरी भाई जो उसी बिल्डिंग में काम करती है, तेरा उससे भी झगड़ा हुआ? साहब ऐसे तो कई काम आए और गए, पर कभी नीलम बीमार पड़ी तो कभी मैं, कभी किसी को नीलम का काम नहीं अच्छा लगा तो कभी मेरा। साहब कभी कोई मेरे को हटा के नीलम को रख लेता था और कभी नीलम को हटा के मेरे को। ऐसे आए दिन के राड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी मैं वो बेचारी लाली को कोई नुकसान पहुंचाएगी। तेरा पति भी तो। कौन बोला आपको मेरे पति के बारे में? लाली की तरह नीलम। सब कहने सुनने की बातें हैं साहब, मैं जानती है कि मेरा पति क्या झेलता है। हम लोग अपनी औलाद को कैसे मारेंगे साहब? 2 दिन हुए नहीं मेरी बेटी और। मीरा इज वेरी गुड।
हाँ, बच्चों का अच्छा ख्याल रखती है। मैं तो सभी को कहता हूँ कि घर में बच्चे हो तो मीरा को ही रखे। जब लाली की मौत हुई तू कहा? काम ही कर रही थी साहब। दोपहर को एक के बाद एक काम लगा रहता है, और कोई कोई तो बाहर से सामान वगैरह लेने भी भेज देता है। लेकिन साहब, उस दिन मैं घर पे ही काम कर रही थी। मीरा, नीलम और अब क्षितिजा शक के घेरे में थी। इन तीनों के पास ही वजह थी इस गुनाह को अंजाम देने की। लेकिन क्या इतने छोटे से झगड़े की वजह से मीरा इतना बड़ा... हेलो, क्या सर? एक और बॉडी मिली है सर। जब भी मैं इन बच्चों से मिलता हूं ना, जैसे कि लाली, विजय और ऋतु, तो मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती सर, और मैं अपनी बेटी की कमी को पूरा करता हूं सर, चाहे मैं उनसे 2 मिनट के लिए क्यों ना बात कर लूं। सर, अमन की वाकई एक बेटी थी जो कार एक्सीडेंट में मर गई। सर, उसकी बीवी अमृता फिलहाल पुणे में रहती है। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी सब वेरीफाई कर रही है। और वारदातों के दौरान जो एलिबाई उसने दी थी वो? सर, उसको भी वेरीफाई किया है, वो सच बोल रहा है। सर, इस केस में अमन का छत पर जाकर लाली का मर्डर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। सर, अब बात आती है टॉप फ्लोर पर रहने वाले उन बैचलर्स की। सर, उनमें से एक बंदा पूरे टाइम के लिए ऑफिस में था, और जो दूसरा घर पर था उसकी नेबर्स को लेकर लड़ाई हो रही थी। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तभी अचानक उन्हें चीख सुनी और वो नीचे भागे। सर, वो लड़की जो ऊपर से गिरी थी, लाली, उसकी माँ आई है। बोलो। साहब, मेरी लाली के बारे में कुछ भी पता चला। जांच चल रही है, कुछ भी पता चलेगा तो आपको तुरंत बता। जिसने भी मेरी लाली की ऐसी हालत की है, उसको छोड़ने का नहीं साहब, उसको पकड़ने का और सजा देने का साहब। अच्छा सुनो, उस दिन जब विजया टेरेस पे गई तो उससे पहले ऋतु के घर गई थी ना? वो साहब, मैं ही उसको उधर छोड़ के आई। उसके पास टेरेस वेरेस की कोई चाबी थी? नहीं साहब, खाली हाथी ची थे। मैं उसको उधर छोड़ के आई, फिर वो लोग खेलने लगे और मैं उधर से निकल गई। विजया के माँ बाप की सोसाइटी में किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? मालूम नहीं साहब, लेकिन हाँ, जिस दिन लाली के साथ, उस दिन सितजा मैम साहब उन लोग के घर गई, बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ उधर। मैं जानती हूँ किसने भेजा है पुलिस को मेरे घर पर, मुझे मालूम नहीं है। नहीं क्षितिजा जी सुनिए। मुंह बंद करो। क्या सोचा है तुम? पूरे सोसाइटी वाले मुझे हैरेस करोगे? अगर इस बार तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश की ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, देख लेना। छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे फैमिली को भी। हाँ, गई थी मैं लड़ने, और क्यों नहीं जाऊंगी? वो लोग मिलकर मुझे हैरेस कर रहे थे कि मैं ये फ्लैट छोड़ के चली जाऊं। अरे वो लोग मुझे पानी नहीं देते हैं, बिजली काट देते हैं। मैं खुद ही एक विक्टिम हूँ, और उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। 3 तारीख की दोपहर को कहा? घर पर ही थी, और कहाँ रहूंगी? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे घर की तलाशी क्यों नहीं ले लेते हैं? लेकिन आप मुझे टॉर्चर अब मत कीजिए। अगर आपको पकड़ना ही है तो वो पागल ऋतु को क्यों नहीं पकड़ते हैं आप? तीनों फ्रेंड एक साथ खेलते थे, 2 मर गए, और ये ऋतु कैसे जिंदा रह गई मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ सर, मैंने कहा ना आपसे, हमारी किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऋतु कहाँ है? ऋतु स्कूल गई है। ऋतु का स्कूल से छूटने का टाइम क्या बताया तुमने? 1 बजे। अभी तक आई नहीं है। टेंशन नहीं हो रही है तुम लोगों को? तुम्हारी सोसाइटी में और वॉचमैन ने ऋतु को देखा नहीं है, कुछ पता है उसके बारे में? अरे सर, टेंशन मत लीजिए, होगी ही कहीं। अच्छा हुआ नहीं आई। आ जाएगी सर, आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मजाक लग रहा है ये सब तुझे? बच्ची की कुछ भी पड़ी नहीं है तुम लोगों को, वैसे ही डेरी डेरी रहती हो। वो सर, मैंने कहा ना कि हम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त रहते थे। सर, बच्चों के साथ आप सख्त ना रहो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऋतु के स्कूल में फोन करो, पता करो वो कहाँ है, और तू यहाँ खड़ा मत रह, जाके ढूंढ तेरी बेटी का है। जी जी साहब, जब बच्चे लोग स्कूल से आते हैं तो बस यहीं गेट के सामने आके रुकती है। मैं खुद ही उनको रोड क्रॉस करवाता हूँ।
आज दोपहर 1 बजे बस आई और रितु नहीं उतरी, तो मेरे को लगा स्कूल से दांडी मारी होगी। रितु के माँ बाप को रितु की कुछ भी पड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग रितु को ढूंढने की जरा से भी कोशिश करेंगे। गोखले बच्ची हमें किसी भी सूरत में किसी भी हाल में मिलनी चाहिए। जरा पता करो वो स्कूल गई थी या नहीं, और अगर गई थी तो वहां से निकली या नहीं, उसका पूरा मूवमेंट ट्रेस करो, क्योंकि अब यह मामला 2 बच्चियों के मर्डर और 1 बच्ची की गुमशुदगी से जुड़ चुका है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर कौन है इस सब के पीछे। रितु घर नहीं आई है। 2 लड़कियों की मौत और अब उन्हीं की तीसरी दोस्त उसी सोसाइटी से गायब। रितु को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हो सकता है कि उस प्रोसेस में हमें पिछले 2 गुनाहों से जुड़ी कोई कड़ी मिल जाए। रितु के माँ बाप को बुलाओ और रितु की फोटो सर्कुलेट करवाओ। जी सर। सर, सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। सर, एक बार तो कंफर्म है कि रितु सोसाइटी के अंदर गई नहीं, लेकिन सर चेकिंग के दौरान एक अजीब बात सामने आई। सर ये देखिए, ये उस दोपहर की फोटो जिस दिन रितु गायब हुई, उसकी स्कूल खत्म होने के जस्ट पहले। मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं। और सर ये देखिए, सर इस फुटेज के मुताबिक नीलम ने रितु को धक्का दिया और मीरा ने रितु को उठाया। मेरी लाली को रितु नहीं मारा। जब लाली ऊपर से गिरी तो रितु भी ऊपर थी। रितु की दादी और नीलम, जब लाली का मर्डर हुआ तो नीलम को रितु पे शक। बदला लेने के लिए रितु को इसी ने तो गायब नहीं करवाया। नीलम से बात करो और मैं तब तक पता करता हूँ कि घर से कभी बाहर न निकलने वाली दादी आखिर उस दिन कहाँ